हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबॉइड। आज के वीडियो में हम क्यूब एंड क्यूबॉइड फिगर को, क्यूब एंड क्यूबॉइड शेप्स को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि क्यूब और क्यूबॉइड शेप्स किस प्रकार की होती हैं, फिर उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो पहले हम समझते हैं क्यूब को। क्यूब, सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाते हैं इस तरह से, फिर इस स्क्वायर में एक स्क्वायर इस तरह से बनाते हैं ऐसे। अब इनके कोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं इस तरह से। अब ये जो हमारी शेप आई है, इस शेप को हम कहते हैं क्यूब। ठीक, इस शेप में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होते हैं। ठीक, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो फेसेस होते हैं, सभी फेसेस के एरिया इक्वल होते हैं। डेली लाइफ में आपने कुछ इस शेप के एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे लूडो का डाई। लूडो गेम जो होता है जिसे बच्चे खेलते हैं, उसका डाइस आपने देखा होगा। उसका डाई जो होता है, उसका डाइस बिल्कुल इसी शेप का होता है। कुछ और एग्जाम्पल देखे होंगे इस टाइप के आपने डेली लाइफ में। कंटेनर देखे होंगे, कार्डबोर्ड बॉक्सेस देखे होंगे। ठीक है, एक बच्चों का गेम भी आता है जिसमें एक साइड एक ही कलर को मिलाना होता है, वो भी क्यूब की शेप का होता है। और इस तरह के कुछ अन्य एग्जाम्पल भी आपने देखे होंगे जो डेली लाइफ में क्यूब शेप के एग्जाम्पल हैं। तो इस शेप को हम बिल्कुल बेसिक से जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके पार्ट्स कि क्यूब के पार्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो होते हैं, इनको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये जो कोने होते हैं, ये होते हैं हमारे क्यूब के वर्टेक्स। प्लूरल फॉर्म में कहें तो ये होते हैं हमारे क्यूब के वर्टिसेस। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, ये हमारे वर्टिसेस। वर्टिसेस, तो वर्टिसेस कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्टिसेस होते हैं हमारे 8। तो क्यूब के वर्टिसेस कितने होते हैं, 8। अब देखते हैं इसके एजेस। एजेस कितने होते हैं, इन किनारों को हम कहते हैं एजेस। ये किनारे जो होते हैं ये एजेस होते हैं। तो ये क्या है, एजेस। एजेस, ठीक, ये होते हैं क्यूब के एजेस। तो एजेस कितने होते हैं, 1 2 3 4। ऐसे ही नीचे 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4। तो टोटल कितने हुए, 12। तो एजेस होते हैं क्यूब में 12। इसके बाद आते हैं इसके फेसेस। अब फेसेस हम देखें, एक फेस होता है टॉप पे, एक होता है बॉटम पे नीचे, और 4 फेसेस होते हैं साइड में। तो फेसेस हुए टोटल 6। तो फेसेस कितने हुए, टोटल 6। तो हमारे क्यूब में टोटल फेसेस होते हैं 6। ठीक, और स्टूडेंट्स इसके सभी फेसेस सेम एरिया के होते हैं, क्योंकि सभी फेस पे क्या होता है कि स्क्वायर होता है। ठीक है, और टोटल 6 फेसेस का एरिया, टोटल 6 फेसेस में देखें, हर फेस का एरिया इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें जो है लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट, ये भी सेम होते हैं। ठीक है, सभी एजेस सेम होते हैं और सभी फेसेस स्क्वायरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की फिगर होती है हमारी क्यूब। ठीक, अब इसमें अगर हम देखें, अगर मैं इसे ए मान लूँ, ये है हमारी ए लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, ये भी ए है, और ये हो गई हमारी हाइट। ठीक है, तो हाइट भी इसकी क्या रहेगी, ए, क्योंकि सेम है। तो क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है। लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए, हाइट भी ए, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही समान होती हैं, सेम होती हैं। ठीक, तो अब इसके समझते हैं वॉल्यूम के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारी सॉलिड शेप्स होती है। ठीक है,
तो सॉलिड शेप होने के कारण इनका हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्यूब जो हमारी सॉलिड शेप होती है इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। पर वॉल्यूम जानने से पहले हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम कहते किसे हैं। अगर स्टूडेंट्स ये शेप हमारी, ये जो क्यूब शेप है, इस शेप का अगर हमारा कोई कंटेनर है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, कितनी उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है, कितना वो अपने अंदर होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं इसका वॉल्यूम। जैसे एक एग्जांपल लें, अगर सपोज करो हमारा कोई रूम है और रूम हमारा क्यूब की शेप का है तो उसमें कितनी हवा आ सकती है, ये इसका वॉल्यूम है, ठीक। अगर सपोज करो क्यूब शेप का हमारा एक वुडन ब्लॉक है, एक लकड़ी का टुकड़ा क्यूब की शेप का है, तो कितने मटेरियल से बना है, उसका कितना टोटल बॉडी मास है, ठीक है। तो ये क्या है, उसका वॉल्यूम, ठीक। तो वॉल्यूम के अंदर हम देखते हैं कि वो मटेरियल, वो कितने मटेरियल का बना है, ठीक। चाहे वो वुड का हो, ठीक है, चाहे वो सीमेंटेड हो, चाहे वो किसी मेटल का हो, ठीक है, उसका कितना मास है वही उसका वॉल्यूम होता है। अगर ये कंटेनर है तो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, ये कितना अपने अंदर होल्ड कर सकता है, ठीक। सपोज करो कोई पानी का कंटेनर इस शेप का है तो उसमें कितना पानी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका, तो स्क्वायर में सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है इसका एज इंटू एज इंटू एज। और ये एजेस जो होते हैं इनको हम साइड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो एजेस होते हैं इनको साइड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा एज की पावर 3, एच की पावर 3, ठीक। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है और तीनों ही एजेस होते हैं, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पावर 3 में आएगा, तो इसे लिखेंगे एज की पावर 3। तो वॉल्यूम जो होता है क्यूब का वो होता है एज की पावर 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एजेस को हम साइड भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइड की पावर 3, ठीक। और साइड को हमने क्या माना है, मीन्स एजिस को हमने क्या माना है, ए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर 3। तो ये होते हैं इसका वॉल्यूम। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, किसमें वॉल्यूम को हम फाइंड आउट करते हैं, तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं यूनिट क्यूब में, यूनिट क्यूब, ठीक। अगर ये मीटर है तो क्यूबिक मीटर हो जाएगा, अगर ये सेंटीमीटर में है इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में। अगर मीटर है तो क्यूबिक मीटर में, सेंटीमीटर है तो क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है। इस तरह से अगर मीटर में दिया है तो इसको लिख सकते हैं मीटर की पावर 3, और अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसे लिख सकते हैं हम सेंटीमीटर की पावर 3, ठीक है। तो इसको क्यूब में ही हम मापते हैं, ठीक है। यूनिट की क्यूब मतलब यूनिट क्या है, मीटर है तो मीटर की क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की क्यूब, या इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं क्यूबिक मीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक। नेक्स्ट आता है इसमें इसका लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया वो क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया में हम इसमें टॉप पे जो स्क्वायर है और बॉटम पे जो स्क्वायर है इसको तो छोड़ देंगे, बाकी जो 4 स्क्वायर इसमें साइड में है, ठीक है, साइड के जो फेसेस है उनके एरिया को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है, उनके एरिया को ही इंक्लूड करते हैं। इसको एक बार दोबारा समझते हैं। जो टॉप पे स्क्वायर है, स्क्वायरिकल शेप है, स्क्वायर है, इसको छोड़ देंगे, और जो बॉटम पे स्क्वायर है इसको छोड़ देंगे, और जो चारों ओर जो 4 साइड्स हैं, ठीक है, चारों ओर जो 4 हमारे फेसेस है केवल उसको ही हम लैटरल सरफेस एरिया में कंसीडर करते हैं, ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया में इंक्लूड करते हैं। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या हुआ, अब देखो हर फेसेस इसका स्क्वायरिकल है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर,
साइड का स्क्वायर। हर फेसिस स्क्वायरिकल है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, फेसिस कितने हैं लेटरल में, 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि टॉप और बॉटम को तो छोड़ देना है, बाकी 4 फेसिस जो बचे, एक फेस का एरिया क्या हुआ, साइड का स्क्वायर। फेसिस कितने होते हैं साइड्स में, 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 साइड स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हुआ, 4 साइड्स स्क्वायर। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 एज का स्क्वायर। ठीक, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एजिज ए हैं तो इसको 4a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यूनिट क्या होती है इसकी, किस में नापते हैं इसे, किस में मेज़रमेंट करते हैं, तो इसको मेज़रमेंट करते हैं, इसमें यूनिट होती है इसकी, जैसे 4a स्क्वायर क्या है इसका, लेटरल सरफेस एरिया, तो इसको किस में नापेंगे, यूनिट स्क्वायर में। एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर होती है, अगर मीटर है तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। जैसे अगर मीटर है तो उसे नापते हैं स्क्वायर मीटर में, और अगर सेंटीमीटर है तो उसको नापते हैं हम स्क्वायर सेंटीमीटर में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का। अब टोटल सरफेस में 4 तो साइड्स के फेसेस और टॉप का और बॉटम का सभी फेसेस को शामिल करते हैं, क्योंकि टोटल का मीन्स क्या हुआ, टोटल सरफेस का एरिया। तो सरफेस कितने हैं, एक सरफेस हुआ टॉप पे, एक बॉटम पे और 4 साइड्स में, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ इसका, 6 साइड का स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर। वो कैसे, एक फेस का एरिया कितना हुआ, एक फेस स्क्वायरिकल है। ठीक है, फेस कैसा है, एक स्क्वायरिकल, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। टोटल फेसेस कितने, 6, तो इसको 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक फेस का एरिया हुआ साइड स्क्वायर, टोटल फेसेस कितने, 6, तो 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 साइड का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक, इसको भी हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट क्या होती है। अब हम जानते हैं कि एरिया कभी भी हो, एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही फाइंड आउट किया जाता है। मीटर में है मेजरमेंट तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। जैसे अब इसको भी लिख देते हैं, तो इसकी यूनिट क्या होती है, क्योंकि ये एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर। मीटर है तो स्क्वायर मीटर, ठीक है, और सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक, तो क्यूब फिगर हमने समझ लिए, अब हम समझते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड 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 शेप को अब हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड शेप को समझने से पहले सबसे पहले हम एक बनाते हैं रेक्टेंगल, इस तरह से। ठीक, अब इस रेक्टेंगल में हम एक रेक्टेंगल और बनाएंगे इस तरह से, फिर हम इनके कोनों को मिला देंगे इस तरह से। ये जो फिगर बनी है हमारी, ये जो शेप हमारी बनी है, ये शेप है हमारी क्यूबॉइड। ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। ये होती है बेटा इसमें लेंथ, और ये होती है ब्रेथ,
और ये होती है इसकी हाइट। ठीक, तो ये क्या होती है इसमें क्यूबॉइड में, लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, ये शेप है हमारी क्यूब और ये है क्यूबॉइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी एजेस समान होते हैं, इसमें क्या होता है, सभी एजेस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की मेजरमेंट अलग अलग होती है, या फिर दो मेजरमेंट सेम होंगी, जैसे ब्रेथ और हाइट सेम है तो लेंथ अलग होगी, अगर मान लिया लेंथ और ब्रेथ सेम है तो हाइट अलग होगी, या तीनों ही अलग अलग होंगे, या लेंथ और हाइट सेम है तो ब्रेथ अलग होगी। ठीक है, क्योंकि अगर तीनों ही सेम मेजरमेंट होंगे तो वो क्यूबॉइड कहाँ रहा, क्यूब बन जाएगा वो। ठीक है, तो शेप कैसी हो जाएगी, क्यूब। तो इसके अंदर क्या होगा, हमेशा या तो तीनों मेजरमेंट अलग अलग होंगे, या कोई दो मेजरमेंट सेम और एक मेजरमेंट अलग होगा साइड्स का। ठीक है, तभी ये शेप बन पाएगी हमारी क्यूबॉइड। अब आपने डेली लाइफ में क्यूबॉइड के कई एग्जाम्पल देखे होंगे, तो जैसे कुछ एग्जाम्पल टेक करते हैं, जैसे ब्रिक, ईंट क्यूबॉइड की शेप की होती है, बुक क्यूबॉइड की शेप की होती है। ठीक है, और क्यूबॉइड के शेप के रूम भी होते हैं, कमरे, लिविंग रूम, और क्यूबॉइड की बहुत सारी शेप, क्यूबॉइड के शेप के आपने इस तरह के बॉक्सेस भी देखे होंगे, जैसे श्यूज बॉक्स, जूतों का डब्बा, या इस तरह के बहुत सारे कंटेनर जो कि क्यूबॉइड की शेप के होते हैं। ठीक, तो इस तरह की शेप को हम कहते हैं क्यूबॉइड। और जैसे एग्जांपल है मैच बॉक्स, माचिस की डिबिया, ये क्यूबॉइड की शेप की होती है। तो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो इसमें भी क्या होते हैं, क्यूब की तरह ही इसके अंदर वर्टिसेस होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो वर्टिसेस कितने होते हैं इसमें, 8। वर्टिसेस हुए इसमें भी 8। ठीक, और ये एजेस होते हैं, तो एजेस कितने होते हैं इसमें, एजेस भी क्यूब की तरह ही 12 होते हैं। तो एजेस कितने हो गए इसमें, 12, 1 2 3 4, ऐसे ही बॉटम पे 1 2 3 4, और ऐसे ही 1 2 3 4, तो टोटल एजेस कितने हुए, 12। इसके बाद आते हैं फेसेस, ये हमारे क्या होते हैं, इसके फेसेस। ठीक है, तो फेसेस भी क्यूब की तरह इसमें 6 होते हैं। तो ये क्या हमारे फेसेस, फेसेस कितने हुए, 6, एक टॉप पे, एक बॉटम पे, और 4 फेसेस साइड में। ठीक है, तो फेसेस कितने हुए, 6। अब आता है इसका वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम क्या होगा क्यूबॉइड का, वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है क्यूब का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं LBH। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है इसका, LB और H। ठीक, और इसकी यूनिट क्या होती है, क्यूब में। इसको किस में नापते हैं हम, किस में मेजर करते हैं, क्यूब में। तो यूनिट की क्यूब। वॉल्यूम कभी भी हो, किसी का भी वॉल्यूम हो, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में ही नापा जाता है, क्यूब में ही मेजरमेंट किया जाता है। क्यूबिक मीटर, मीटर है तो क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर है तो क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर कोई यूनिट नहीं दी तो उसे नापते हैं हम यूनिट क्यूब। तो उसमें क्या लिखते हैं हम, यूनिट क्यूब। जैसे मीटर में है तो क्या लिखेंगे हम, मीटर क्यूब, और सेंटीमीटर में है तो हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से। ठीक, तो वॉल्यूम का मीन्स क्या होता है, कैपेसिटी। अब देखिए वॉल्यूम को हम कैपेसिटी भी कहते हैं, यहां हम लिख देते हैं। वॉल्यूम का मीन्स क्या होता है, कैपेसिटी। वॉल्यूम का मीन्स कैपेसिटी, क्षमता। ठीक है, अब जैसे सपोज करो ये क्यूब हमारा
क्यूब शेप का हमारा रूम है तो उसमें कितनी हवा आ सकती है, ये इसका वॉल्यूम है। ठीक है, अगर ये सपोज करो क्यूबॉइड शेप का, सॉरी ये जो हमारा क्यूबॉइड है, अगर इस शेप का हमारा रूम है, क्यूबॉइड शेप का रूम है, तो उसमें कितनी हवा आ सकती है, ये इसका वॉल्यूम है। अगर सपोज करो ये क्यूबॉइड शेप का हमारा एक स्विमिंग पूल है तो उसमें कितना पानी आ सकता है। अगर क्यूबॉइड शेप की हमारी ब्रिक है, ईंट है, तो उसमें कितना मटेरियल लगा है, ये भी इसका वॉल्यूम है। ठीक है, उसका बॉडी मास कितना है। अगर ये सपोज करो कोई वुडन ब्लॉक है क्यूबॉइड शेप का, तो उसमें कितना वुड लगा है, मीन्स कितना मटेरियल लगा है, तो ये क्या होते हैं, वॉल्यूम। इसके बाद आता है इसमें सरफेस एरिया। अब देखिए सरफेस एरिया में दो होते हैं सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया और दूसरा होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। पहले हम समझेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड में स्टूडेंट्स जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया, जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है उसको हम एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी कहते हैं। क्यूबॉइड में क्या कहते हैं हम, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ठीक है, होता वो लेटरल सरफेस एरिया ही है, पर एरिया ऑफ फोर वॉल्स। जैसे अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, अब इसमें टॉप पे जो हमारी रेक्टेंगुलर शेप है उसे छोड़ देंगे, ठीक है, और बॉटम पे जो ये शेप है उसे छोड़ देंगे। बाकी जो चार टॉप पे जो हमारी ये सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसे छोड़ दो, और जो बॉटम पे ये रेक्टेंगुलर सरफेस है इसे छोड़ दो। बाकी जो बचे साइड्स में चार सरफेस बचे हमारे साइड्स में, उनका एरिया ही लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो कहने का मतलब ये है, इसे दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, उसमें टॉप का और बॉटम का सरफेस शामिल नहीं करते, केवल फोर वॉल्स मीन्स चारों साइड में जो सरफेस हैं उनको ही शामिल करते हैं। चार सरफेसेस को जो है इसमें शामिल किया जाता है। तो वो क्या होता है हमारा, तो जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारा 2h विद इन ब्रैकेट L प्लस बी। तो ये होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2h विद इन ब्रैकेट L प्लस बी। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे। अब देखिए लेटरल सरफेस में एक सरफेस तो ये हो गया, तो ये क्या हमारा लेंथ और ये हाइट। ठीक, ये हमारा इस सरफेस का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट। तो उसको लिख देंगे लेंथ इनटू हाइट। तो इस सरफेस का एरिया हो गया। जैसा सरफेस ये है ऐसा ही इसके सामने भी होगा, तो इसका मीन्स इसका डबल कर लेंगे, क्योंकि एक सरफेस ये एक इसके जस्ट सामने होगा, तो दो सरफेस का एरिया हो गया। अब तीसरा सरफेस है ये है, इसका एरिया कैसे निकलेगा, ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सरफेस का एरिया आ जाएगा। और जैसा सरफेस ये है ऐसा ही इसके सामने होगा, सेम मेजरमेंट का, तो इसे लिखेंगे b इंटू एच, इसको प्लस करेंगे b इंटू एच। और जैसा सरफेस ये है ऐसा ही सामने है, तो इसको भी हम डबल कर लेंगे। तो हमारे आगे जो चारों साइड्स में फेसेस दिए गए हैं उनका एरिया, ठीक है, इस सरफेस का एरिया निकाला प्लस इसके सामने वाले का एरिया, तो ये एरिया आ गया। इस सरफेस का एरिया निकाला, इतना ही एरिया इसके सामने वाले का है, तो ये आ गया हमारा 2BH। एक फेस का एरिया हुआ BH, डबल किया तो हो गया 2BH। अब इसके अंदर हम कॉमन लेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब इसके अंदर 2 और 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है, और H दोनों में कॉमन है, तो 2H इसमें कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचा, L प्लस बी। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या था, 2H विद इन ब्रैकेट L प्लस बी, 2H ब्रैकेट L प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2H ब्रैकेट L प्लस बी। ठीक है, देखो सेम आ गया। तो इस तरह से हम इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट आता है बेटा इसमें टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है,
टोटल सरफेस एरिया को चलो हम यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है, टोटल थोड़ा इधर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूबॉइड का, वो होता है हमारा 2 विद इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं 2, ठीक है, विद इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, ठीक। और यूनिट वही होती है, एरिया की यूनिट क्या होती है हमारी, यूनिट स्क्वायर। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में ही फाइंड आउट किया जाता है। मीटर में है तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर कोई भी यूनिट नहीं है तो यूनिट स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही लेटरल सरफेस एरिया, एरिया तो कोई भी हो वो हमेशा स्क्वायर में ही फाइंड आउट किया जाता है। यूनिट है तो यूनिट स्क्वायर, मीटर है तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे ही क्यूब में था, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि वॉल्यूम हमेशा नापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है क्यूबिक यूनिट में। क्यूबिक यूनिट, मीटर है तो क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, और एरिया हमेशा किसमें मापा जाता है, स्क्वायर यूनिट में। मीटर है तो स्क्वायर मीटर और सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। अब जैसे स्टूडेंट्स ये टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया में हम क्या देखेंगे, जैसे हमने पहले लिया LB, तो अब देखो टोटल सरफेस एरिया में हम टोटल 6 फेसिस के एरिया को प्लस करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं क्यूबॉइड में फेसिस कितने होते हैं 6, तो 6 के 6 फेसिस के एरिया को प्लस करते हैं, उसी से ये फॉर्मूला बना है। इसको थोड़ा समझते हैं। अब देखिए ये फेस है इसका, ये इस फेस का एरिया कैसे निकालेंगे, L इंटू B। अब जैसा ये फेस है ऐसा ही इसके सामने वाला होगा, तो ये हो गया LB। बाहर 2 से मल्टीप्लाई किस लिए किया है, क्योंकि सभी का हमें डबल करना है। तो ये फेस है, इस फेस का एरिया हुआ L इंटू B, फिर इसका डबल किया तो सामने वाला भी आ गया, तो हो गया 2LB। BH, इस फेस का एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना वो होगा B इंटू H, जितना इसका एरिया उतना इसके सामने वाले का एरिया होगा, तो हो जाएगा 2BH। तो यहाँ BH लिख दिया, बाहर लिख दिया 2, एक ही बार मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही HL, अब जैसे हमें इस फेस का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसका कर लिया हमने, इसका कर लिया, ठीक है। अब हमारे कौन से बचे हैं एरिया, ये वाले। अब जैसे B, अब ये एरिया कितना हो, ये होगा, ये L है तो ये भी L होगी, L इंटू H, तो L इंटू H है तो ये सामने वाला ये L इंटू H है, L इंटू H, ठीक है। तो ऐसे ही ये इसके सामने वाला एरिया होगा L इंटू H, ठीक है। तो L इंटू H कह दो या LH, HL, ठीक। तो इन सभी को प्लस करके इनका डबल कर लिया, क्योंकि सभी फेसिस डबल होते हैं, जितना इसका एरिया उतना इसके सामने वाले का एरिया, जितना टॉप वाले का एरिया उतना ही बॉटम वाले का एरिया, जितना इस साइड फेसिस का एरिया उतना ही इसका एरिया होगा, तो सभी को प्लस करके हमने कर लिया डबल। इस तरह से बना हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बेहद ही आसान कंसेप्ट था, जाहिर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी शेप्स को समझेंगे। ओके।